बच्चे एक ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए ज़रा देखते हैं क्या होता है ट्रीटमेंट। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इसकी हम बात करेंगे। चलिए इसमें केस नंबर 1 आता है, लोन टू फर्म। लोन दिया है फर्म को, किसने? लोन टू फर्म बाय पार्टनर। ये आपका पहला केस हो गया। इसमें हम लेते हैं कि भी ए प्लस बी प्लस सी 3 पार्टनर हैं और इन तीनों ने मिलकर एक फर्म बना लिया और यहाँ पर एक पार्टनर है सी। इनमें से फर्म एक मिजरेबल कंडीशन से जा रहा है और फर्म को कहीं से भी पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। उस केस में सी हेल्प करता है फर्म को और सी देता है लोन। किसने किसको लोन दिया? सी ने दिया फर्म को लोन। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, एरो का। एरो यहाँ पर पार्टनर सी ने दिया फर्म को लोन, तो आप ये देखिए ये दिया लोन। अब एज्यूम करके चलिए कि इस बार पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा कि भाई अगर फर्म ने लोन लिया था पार्टनर सी से और फर्म के पास पैसे नहीं थे, तो आपको क्या चाहिए? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सी को एटलीस्ट कम से कम 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर उसने वो पैसा कहीं और लगाया होता तब भी तो उसने कुछ पैसा अर्न किया होता उस पर। इसकी जर्नल एंट्री की भी बात करेंगे। पहली जर्नल एंट्री फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन बन गया यहाँ पर एक्सपेंस, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। और जब इंटरेस्ट लगता है लोन पे तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। और फर्म के लिए क्योंकि ये एक्सपेंस था तो ईयर एंड पे हम इसको क्या करेंगे? P&L में डालेंगे, जिसको हम राइट ऑफ करना भी बोलते हैं। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, चले अब इसमें केस नंबर 2 की बात करेंगे। केस नंबर 2 है यहाँ पर लोन, पहला केस है लोन टू फर्म बाय पार्टनर। इस बाय करेंगे लोन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, चलो ज़रा देखते हैं इसमें क्या होता है। ए प्लस बी प्लस सी 3 पार्टनर हैं और ये अपनी बन गई है फर्म। और ये केसेस कौन से चल रहे हैं? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उस केस में। तो यहाँ पर पार्टनर सी है, इस बार डीड नहीं थी और फर्म ने यहाँ पर किसको लोन दे दिया है? पार्टनर सी को लोन दे दिया। ठीक है, अब पार्टनर सी को अगर लोन दिया है यहाँ पर और आपको पता था कि भाई यहाँ पर डीड नहीं है, और आपने क्या किया? आपने लोन दे दिया पार्टनर सी को। अब ए एंड सी सोच रहे हैं कि भाई क्यों ना हम पार्टनर सी से इंटरेस्ट चार्ज करें। यहाँ पार्टनर सी से क्या करना चाह रहे हैं? ये इंटरेस्ट चार्ज करना चाह रहे हैं। तो आप उस केस में इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ए बी को ये पता था कि डीड नहीं है या डीड साइलेंट है, तो उस केस में जब आप पार्टनर सी को लोन दे रहे थे तो उस केस में आपको तभी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बताना चाहिए था। और यहाँ पर मान लेते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में था कुछ ऐसा इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट डेफिनेटली सी से फर्म को मिल सकता है। और उसमें जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी? जर्नल एंट्रीज की ज़रा बात कर लेते हैं। पहली जर्नल एंट्री बनेगी, अगर सी से कोई इंटरेस्ट मिलता, डीड में होता, तो फर्म के लिए बन जाती इनकम। तो सबसे पहले लिख लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इनकम क्रेडिट हो गया है। डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में सीज लोन नहीं आएगा, क्योंकि जब फर्म सी से इंटरेस्ट मांगेगी तो सी क्या बोलेगा कि मेरी जो कैपिटल है आपके यहाँ पर, आप उसमें से मेरे पैसे काट लीजिए। तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और सेकंड एंट्री इनकम को P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, तो सेकंड एंट्री बन जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म के लिए क्या है इनका। इस तरीके से बच्चे हमने दोनों केसेस किए हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन। तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करिएगा।